राधे राधे। आप सभी को कैसे हैं आप लोग? कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखिएगा। क्या आप जानते हैं कि मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा आराधना अर्चना किस तरह की जाती है? मैंने प्रातः उठी, स्नान वगैरह की, करने के बाद सूर्य नारायण भगवान को जल्दी अब आ गई हूँ अपने घर के मंदिर में चलती हूँ, आप लोगों को पूजन करके दिखाती हूँ। हनुमान जी का पूजन करने के लिए आपको प्रातः सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। वैसे तो एक नियम बना लीजिए कि सूर्योदय के पहले रोज उठना चाहिए। मंगलवार का पूजन मैं आप लोगों को करके दिखाती हूँ। वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के प्रेस को जरूर टच करें ताकि जो भी मैं पूजा और भक्ति के निमित्त रिलेटिव वीडियो डालती हूँ आप लोगों तक उसका नोटिफिकेशन ज़रूर पहुँचे। बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही कम सामग्री में पूजन का फल उतना ही मिलता है जितना आप जो है बहुत ज़्यादा बढ़ा के करेंगे। कम सामग्री में भी आप अपने घर में पूजन हवन जो है कर सकते हैं। किस तरह से की हूँ चलिए आप लोगों को दिखाती हूँ। अगर आप अपने घर के मंदिर में पूजन करते हैं तो कोई बात नहीं, नहीं तो अगर आप अलग से पूजन करते हैं तो मैं आप लोगों को अलग से भी बताती हूँ कि किस तरह से हम जो है अलग से पूजन कर सकते हैं। अलग से पूजन करने के लिए हमें एक पाटा चाहिए जो कि लकड़ी का पाट होना चाहिए, चाहे आप जो है जिस पे पूजन करते हैं वैसा पाट होना चाहिए, ऐसा चौकोर कलर का। आप उस पर लाल चाहे पीले रंग का एक वस्त्र बिछा दीजिए। वैसे लाल रंग हनुमान जी को बेहद प्रिय, अगर पीला भी बिछाते हैं तो कोई बात नहीं। इस तरह से हनुमान जी का फ़ोटो रख लीजिए। अगर फ़ोटो में राम परिवार का या राम जी सीता का फ़ोटो है तो कोई बात नहीं, नहीं तो आप रामायण भी रख सकते हैं और नहीं तो राम परिवार का आप फ़ोटो भी रख सकते हैं। मैंने गणेश भगवान को रख दिया है, इनको भी विराजमान कर दिया, क्योंकि गणेश भगवान की पूजा सारे पूजन में अधूरी रहती है तो पहले इनकी पूजा होती है, तो गणेश भगवान को पहले पूजना बहुत ज़रूरी है। अगर आप स्नान कराएं तो कोई बात नहीं, नहीं तो इस तरह से जल का छिड़काव करके आप जो है पहले गणेश भगवान को स्नान कराएं, फिर हनुमान जी को कराएं। इसके बाद जो है हम पुष्प चढ़ाएंगे। तो पुष्प जो है हनुमान जी को भी लाल रंग का पुष्प बहुत प्रिय है और गणेश भगवान को है, लेकिन अगर मुझे मिल नहीं पाया था तो हम पीला फूल जो है चढ़ा दिए हैं। अब हम दीप को प्रज्वलित करेंगे। तो दीपक कभी भी आप लगाइए तो बिना आसन दिए दीपक नहीं लगाना चाहिए। तो आप चाहे कोई पीतल की या तांबे की प्लेट ले लीजिए, नहीं तो आप इस तरह से चावल चाहे पुष्प का आसन दे करके आप जो है दीप को प्रज्वलित कर सकते हैं। इस तरह से मैं रामायण रखी हूँ, रामायण का पूजन करूँगी। अगर आपको जो है फ़ोटो है आपके घर में तो आप फ़ोटो है हमारे पास, लेकिन घर के मंदिर में मैं रखी हूँ। इस तरह से हम जो है पूजन कर लेंगे। गणेश भगवान को हम वस्त्र चढ़ाएंगे। आप चाहें तो हनुमान जी को भी चढ़ा सकते हैं लाल रंग का वस्त्र। तो इत्र रूपी उसमें जो है हम इत्र लगा करके और इत्र रूपी वस्त्र हम जो है गणेश भगवान को समर्पित करेंगे। आप चाहें तो गणेश भगवान को जनेऊ भी चढ़ा सकते हैं। सामर्थ्य के अनुसार जो है दक्षिणा चढ़ाएंगे। दक्षिणा बेहद ज़रूरी है, दक्षिणा बहुत ज़रूरी है चढ़ाना। हनुमान जी को केले का प्रसाद बेहद प्रिय है, तो आप केला भी चढ़ा सकते हैं और ऋतु के अनुसार जो भी फल अवेलेबल रहता है आप उसको भी चढ़ा सकते हैं। ध्यान रहे कि प्रसाद जब चढ़ा रहे हैं तो प्रसाद को आपको जो है 2 जगह चढ़ाना है। तो मैं एक जगह हनुमान जी को चढ़ा दी और अभी जो है गणेश भगवान को एक कटोरी में अलग से चढ़ाऊँगी। और जब भी हनुमान जी को आप प्रसाद चढ़ा रहे हैं तो उस प्रसाद में तुलसी दल होना बहुत ज़रूरी है। ये ध्यान रखिएगा कि तुलसी दल ज़रूर डालिएगा। हनुमान जी की पूजा अर्चना आराधना बहुत ही आसान होती है, लेकिन हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं तो इसमें स्वच्छता का भी विशेष ध्यान रखना पड़ता है। क्योंकि महिलाओं में क्या रहता है कि कभी मतलब जैसे व्रत रखती हैं या पूजन करती हैं तो बाल नहीं धोती हैं। मंगलवार को ऐसे बाल नहीं धोना चाहिए, तो बाल नहीं धोते हैं। लेकिन पुरुष होते हैं तो वो पूरा शरीर से स्नान करते हैं तो वो हमेशा शुद्ध रहते हैं। गणेश भगवान को मैं जो है दूर्वा चढ़ाई हूँ। आप चाहें तो 21 चढ़ा सकते हैं, 5 चढ़ा सकते हैं और नहीं तो आप 1-2 भी चढ़ा सकते हैं, जो आपको मिले। धूप दीप दिखाई इस तरह से। राम जी की पूजा करने से हनुमान जी वैसे ही बेहद प्रसन्न रहते हैं। तो आप राम जी की पूजा हनुमान जी की पूजा के साथ ज़रूर किया करिए। जब भी आप पूजन करते हैं, व्रत रखते हैं, जैसे मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि अगर हनुमान जी का व्रत रखते हैं तो व्रत में आपको नमक का परित्याग करना रहता है। पूरा दिन जो हम फरफराहार पे रहते हैं इसमें नमक का सेवन नहीं होता है। व्रत वाला भी नमक नहीं खाया जाता है। शाम को समय जो है आप बिना नमक का भोजन ग्रहण कर सकते हैं। हनुमान जी को मैं जनेऊ चढ़ा रही हूँ। आपके पास अगर जनेऊ है तो आप गणेश भगवान को भी चढ़ा सकते हैं अगर आप ज़्यादा जनेऊ रखे हैं, लेकिन हनुमान जी को जो है
ज़रूरी होता है। तो इस तरह से मैं हनुमान जी को जनेऊ चढ़ाई। ये पीला सिंदूर है, पीला सिंदूर गणेश भगवान को भी चढ़ता है और पीला सिंदूर जो है हनुमान जी को भी चढ़ता है। ये ध्यान रहे कि हनुमान जी को जो है सिंदूर का तिलक आप लगा सकती हैं अगर महिला हैं, लेकिन हनुमान जी को जो है चोला चढ़ता है, चमेली के तेल में मिला करके सिंदूर का चोला चढ़ता है। और चोला जो है महिलाएं नहीं चढ़ाती हैं, उनके शरीर में ये पुरुष ही चढ़ाते हैं। तो आप अगर चोला नहीं मत चढ़ाइएगा, लेकिन आप सिंदूर से जो उनके पैरों में तिलक लगा दीजिए, उनके मस्तक पे तिलक लगा दीजिए। क्योंकि ये एक कुंवार मतलब कुंवारे रहते हैं, तो ये कुंवारे भाई मान सकते हैं, आप गुरु मान सकते हैं, या आप पुत्र के रूप में इनको मतलब पूजन कर सकती हैं। इसके बाद हनुमान चालीसा का जो है आप पाठ करना चाहिए। आप बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं। गणेश भगवान की पूजन अगर करते हैं तो गणेश भगवान को प्रसाद जो है अलग से चढ़ाना चाहिए, क्योंकि हनुमान जी के पूजन में जो है तुलसी दल पड़ता है, तो हम थोड़ी सा तुलसी दल इसमें डाल देते हैं और छोटी सी कटोरी में गणेश भगवान को अलग से रखे हैं। थोड़ी सा हम जल में जो है तुलसी दल डाल दिए हैं। इस तरह से आप जो है प्रसाद चढ़ाइएगा तो आप इस तरह से जो है चढ़ा सकते हैं। हनुमान जी की वो प्रसाद चढ़ाने के लिए हनुमान जी को जो है मोतीचूर के लड्डू बेहद पसंद हैं। इनको बेसन का लड्डू बहुत भोग में पसंद है। आप बूंदी का लड्डू बना के जो है चढ़ा सकते हैं, बेसन के लड्डू चढ़ा सकते हैं। तो ये चीज़ इनके मनपसंद का भोग जो है अगर आप हनुमान जी का व्रत रखते हैं तो उसमें जो है आपको लगाना चाहिए। इसमें आपको मालूम है कि शाम को नमक नहीं खाया जाता है, तो आप जैसे मीठी चीज़ का सेवन कर सकते हैं, दूध रोटी खा सकते हैं, सेवई रोटी खा सकते हैं, या आप जो प्रसाद भगवान को चढ़ाएंगे उसको भी आप मतलब ग्रहण कर सकते हैं। इस तरह से आप जो है शाम के समय एक टाइम अन्न खाना चाहिए, लेकिन बिना नमक का। आप भोजन कर सकते हैं लेकिन बिना नमक का जो है भोजन आपको करना चाहिए। अगर आप नहीं सामर्थ्य है, नहीं आप जो है शक्ति है, नहीं रख सकते हैं, तो आप इस तरह से पूजन करके भी आप फल को प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से हनुमान जी की पूजन अर्चन आराधना आप जो है घर में आराम से कर सकते हैं। हनुमान जी की पूजा करने के लिए आपको जो है हनुमान चालीसा का पाठ भी करना बहुत ज़रूरी होता है। तो हनुमान चालीसा का पूजन आप कर लिए हैं तो इसके बाद जो है आप हनुमान जी की हनुमान चालीसा का एक किताब मिलती है, आप चाहें तो उसको ले सकते हैं, नहीं तो अगर आपको याद है तो आप इस तरह से छोटी सी जो है पुस्तक मिलती है, आपको किसी भी जो है पुस्तक भंडार पे मिल जाएगी। तो आप इस तरह से ले करके हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। हनुमान चालीसा की जो मतलब रामबाण रहता है, हनुमान स्तोत्र का पाठ रहता है, उसमें सब आपको मिल जाएगा। आप जो भी करना चाहते हैं आप जो बड़े आराम से कर सकते हैं। किताब पढ़ने के बाद आप जो है आरती कर सकते हैं। आरती आपकी चाहे आप घी का इस तरह से दीपक जो है एक बत्ती का प्रज्वलित कर सकते हैं, और नहीं तो आप जो है कपूर से भी आरती कर सकते हैं। जिस दीपक को आप लगा के रखे हैं उसको उठाना नहीं चाहिए जब तक हमारी पूजा नहीं समाप्त होती। इस तरह से ये दीप जो है प्रज्वलित रहेगा। हनुमान जी की आरती कर सकते हैं। पहले गणेश भगवान की आरती कर लीजिए, इसके बाद जो है आप हनुमान जी की आरती कर सकते हैं। तो इस तरह से आप आसानी से पूजन अर्चन कर सकते हैं, बहुत ही फलदायी रहता है हनुमान। तो इस तरह से आप पूजन अर्चन करिए। हनुमान जी की पूजा आरती आपकी ख़त्म हो गई, इसके बाद जो है आपको हाथ जोड़ करके हनुमान जी से क्षमा प्रार्थना मांगनी है। पूजा में हुई गलतियों को हनुमान जी के सामने जो हाथ जोड़ के प्रार्थना करिए कि हे भगवान, जो भी हमने गलती सही की है, यथाशक्ति हमारे सामर्थ्य में था उतना हमने पूजन किया। इस तरह से हम दीप को जो है ठंडा कर लेंगे। इसके बाद जो हमारी पूजा समाप्त हुई। हाथ जोड़कर जो है हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हमारी गलतियों को जो है क्षमा करिएगा। इसके बाद जो है आप प्रसाद को ग्रहण करिए, अपने परिवार में बांट के प्रसाद को ग्रहण कर सकते हैं। शाम के समय आप जो है दीप प्रज्वलित कर सकते हैं। तो आप इस तरह से जो है हनुमान जी की पूजा बहुत आराम से कर सकते हैं। शाम को हनुमान जी के सामने जो है आप दीप प्रज्वलित करिए, धूप दीप दिखाइए। इसके बाद आप शाम को जो है बिना नमक का भोजन ग्रहण कर सकते हैं। हनुमान जी को चूरमे का लड्डू बेहद पसंद है, आप शाम को जो है भोग में लगा सकते हैं। तो राधे राधे आप सभी को। उम्मीद करती हूँ हमारी वीडियो आप लोगों को बेहद पसंद आई होगी। तो मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए राधे।